नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों बात करने वाले हैं यस बैंक स्टॉक के बारे में। सुगस यस बैंक में अगर देखी जाए तो आज अच्छी तेजी देखने को मिली। उतार चढ़ाव अगर देखा जाए तो ओवरऑल आज मार्केट पे ही देखने को मिला। मार्केट में दोस्तों टोटल भारतीय बाजारों में बड़ा क्रेज देखने को मिला है। कल भी क्रेज था और आज भी क्रेज नजर आया। फिलहाल यस बैंक के रिजल्ट्स की जो डेट है वो फाइनल जारी हो चुकी है। क्वार्टर टू के रिजल्ट्स में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस आ सकता है, क्या इस रिजल्ट के अंदर डिविडेंड बोनस पर क्या राय निकल के आ रही है एक्सपर्ट के मुताबिक, और क्या टारगेट नजर आ सकते हैं। सीधे प्राइस पर बात की जाए तो 22 रुपये 2 पैसे पर वर्तमान में इस स्टॉक की प्राइस कारोबार करती हुई नजर आ रही है। और लास्ट पिछले 5 मार्केट सेशन में इस स्टॉक पे एक बड़ी गिरावट नजर आई। लगभग 23 रुपये से इस स्टॉक पे गिरावट बढ़कर आज के सेशन की अगर बात की जाए तो लगभग 21.5 रुपये तक गिरावट हमें फेस करनी पड़ी है। यानी कि ओल ओवर करेक्शन काफ़ी बड़ा नजर आया। उसके बाद अगर हम चर्चा करें लास्ट एक महीने के ऊपर, तो लास्ट एक महीने के अंदर दोस्तों एक बड़ा करेक्शन फिर से रहने वाला है, जो लगभग 24 रुपये से गिरावट नजर आई। और आज के सेशन की अगर काउंटर कारोबार की अगर बात की जाए तो 21.5 रुपये तक क्रॉस हो चुका है। यानी कि ऑल ओवर क्रेज देखने को यस बैंक के शेयरों पे नजर आया। अभी एक्सपर्ट के मुताबिक इस स्टॉक के टारगेट की अगर बात की जाए तो यस बैंक शेयर की कीमत में दूसरी तिमाही में 1% से अधिक की गिरावट के बाद नुकसान कम हुआ है। यानी कि तिमाही कारोबारी की अपडेट जो है, शुरुआती कारोबार में दोस्तों यस बैंक शेयर की कीमत जो है 1.56% की गिरावट नजर आ चुका है। यानी कि कहीं ना कहीं अनुमानित इस रिजल्ट के अंदर लॉस हो सकता है। पर अभी दोस्तों अगर खासकर चर्चा की जाए तो यस बैंक की व्यावसायिक जो अपडेट निकल के आ रहे हैं उसमें देखने को मिल रहा है कि कुल ऋण एवं अग्रिम वर्ष के दोस्तों मुकाबले अगर बात की जाए तो 13.1% बढ़कर 2.36 लाख करोड़ रुपए हो चुके हैं। और कुल जमा की अगर बात की जाए सालाना आधार पर तो 18.3% बढ़कर 2.77 लाख करोड़ रुपए हो चुके हैं। CASA की अगर बात की जाए तो इस अनुपात की अगर बात की जाए तो 32% बनाम 30.8% रिजल्ट बाय रिजल्ट देखने को नजर आ रहा है। और तरलता की अगर बात की जाए कवरेज अनुपात में, तो दोस्तों कवरेज अनुपात अभी के टाइम 131.9 बनाम 137.8%। तिमाही तिमाही दर का जो डेटा है वो अभी के टाइम डाउन थोड़ा नजर आया है। यस बैंक पर दोस्तों ब्रोकरेज की जो राय निकल के आ रही है तो इसमें सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली का जो नाम है वो टॉप पे नजर आने वाला है। और इस शेयर पर दोस्तों 16 रुपये 60 पैसे की लक्ष्य को दोस्तों मूल्य टारगेट के साथ अंडर वेट रेटिंग इसने दी है, जिसका अर्थ है कि पिछले बंद भाव की तुलना में इसमें लगभग कुछ 26% की संभावित जो गिरावट है वो हो सकती है। और ब्रोकरेज की वित्तीय परिणामों से दोस्तों लोन मिक्स मार्जिन प्रोग्रेस और एसेट क्वालिटी के बारे में दोस्तों जानकारी मिलने का इंतजार अभी वेटिंग पे है। और उसके बाद नोमुरा की अगर बात की जाए तो 17 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ स्टॉक पर तटस्थ रुख अपना बनाया हुआ है। और जिसका अर्थ है कि पिछले बंद भाव की तुलना में दोस्तों 24.2% की संभावित गिरावट नजर आ सकती है, जिसमें ब्रोकरेज ने उल्लेख किया है कि बैंकों का जो रिटर्न प्रोफाइल है वो हालांकि सुधर रहा है, लेकिन प्रतिद्वंद्वियों की तो तुलना में जो है काफ़ी कम नजर आ सकता है। और पिछले एक साल के आगे के बुक वैल्यू पर अगर बात की जाए तो 1.4 गुना आगे कारोबार सकारात्मकता को दर्शा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं एक्सपर्ट की राय इस स्टॉक पे अभी पॉजिटिव निकल के आ रही है। खासकर बात की जाए रिजल्ट्स की डेट की तो फाइनल रिजल्ट की जो डेट निकल के आ रही है वो 26 अक्टूबर देखने को मिल रही है। 26 अक्टूबर को कंपनी के क्वार्टर सॉरी यस बैंक के जो रिजल्ट्स है वो डिक्लेयर हो जाएंगे। तो अभी जो डेटा है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नजर आने की उम्मीद देखने को मिल रही है, क्योंकि लास्ट रिजल्ट के ऊपर प्रॉफिट निकल के आया था दोस्तों 516 करोड़ का क्वार्टर वन के अंदर। क्वार्टर फोर की अगर बात की जाए तो क्वार्टर फोर के अंदर दोस्तों 468 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आया था। काफ़ी शानदार प्रॉफिट बुकिंग निकल के आई थी। अभी प्रॉफिट लॉस की अगर बात की जाए एनुअल डेटा की अगर बात की जाए तो एनुअल डेटा में सेल्स इंक्रीज हो रही है, यानी कि जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि अभी लास्ट टाइम जो देखने को मिला था क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के मुताबिक, यानी कि मार्च 2024 के मुताबिक, तो 27,406 करोड़ की जो रेवेन्यू थी वो येस बैंक की मिल रही थी। उसके बाद देखने को मिला क्वार्टर वन का लेटेस्ट डेटा, तो उसमें 28,886 करोड़ का रेवेन्यू जो है येस बैंक के शेयरों पे मिलता हुआ नजर आया। प्रॉफिट एनुअल अगर चेक किया जाए तो 1455 करोड़ तक का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है। यानी कि ओल ओवर पे जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हुई है। डेटाबेस काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है। इक्विटी पर जो रिटर्न है वो येस बैंक के शेयरों में काफ़ी शानदार निकल के आ रहा है। लास्ट 3 सालों में 3% और लास्ट ईयर भी 3%। उसके बाद आता है कि कम जो येस बैंक ने रिटर्न कितना दिया लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर 27% का, 19% का 3 साल के अंदर। और प्रॉफिट की ग्रोथ तो पिछले लास्ट ईयर आते आते 89% तक की तो प्रॉफिट की ग्रोथ नजर आई है। और 3 सालों पे 33% की। उसके बाद फिर सेल्स की ग्रोथ, अगर सेल्स की ग्रोथ पे 3 सालों पे चर्चा की जाती है तो 11% का डेटा निकल आएगा। और पिछले लास्ट ईयर की बात की जाए तो 20% का डेटा निकल के आ रहा है। यानी कि अग्रेसिव जो डेटा है वो पॉजिटिव नजर आया। ऑल ओवर काफ़ी अच्छी ग्रोथ इस स्टॉक पे देखने को नजर आ रही है। एक्सपर्ट के मुताबिक इस स्टॉक के जो टारगेट्स हैं वो लोअर काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं।
इसमें स्टॉप लॉस की जो राय है वो एक्सपर्ट ने काफ़ी अच्छी दी है। सजेशन ये रहने वाला है कि कहीं ना कहीं जो उतार चढ़ाव है वो रह सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड बोनस की खासकर चर्चा की जाए तो डिविडेंड बोनस के लिए अभी तक जो है सभी इन्वेस्टरों की एक ही डिमांड है कि कम यस बैंक को बार बार प्रॉफिट हो रहा है, उसके बावजूद अभी डिविडेंड बोनस राइट इशू कुछ पे आउट नहीं किया जा रहा है, और ब्याज अवनेज अनुपात जो है वो भी काफ़ी कम देखने को मिल रही है। सेल्स की ग्रोथ पिछले 5 सालों पे अगर चर्चा की जाए तो 1.40% कम नजर आ रही है, और इक्विटी पर रिटर्न 3 सालों के अंदर लगभग 3% का नजर आ रही है, और कंटेंट लागत कॉस्ट जो है वो भी काफ़ी बड़ी नजर आ रही है। फिलहाल उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना, और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जैसे ही कहना, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।